किए तो हो बट बहुत सारा टूटा फूटा। जैसे जो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हें सिर्फ इतना बोला गया था करके कि आइडेंटिफाई करो कि उनमें से कौन सी वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, और कौन सा वाला उसमें से आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो तुम्हें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट वालों को ही आइडेंटिफाई करना था। तुमने पूरा ही आइडेंटिफाई करके दे दिया कि हर पॉइंट के ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, ये वाला काम मत करना, ठीक है। जो पूछा जाए एग्जैक्टली तुम्हें आंसर उतना ही देना है, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा, बराबर है ये वाली चीज़, ठीक है, इसको अभी ध्यान में रखना। अच्छा, उसके अलावा फिर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें किए हो तुमने। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे कौन लाई करता है वो बताओ। तो ये तो कहीं का नहीं है, तो इसे काय को लिख दिया, ठीक है, इसको नहीं लिखना ज़बरदस्ती का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट तुम्हें बोला गया है कि अगर आपका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, चलो ये तो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी तुमने कोई गड़बड़ी नहीं की, बट क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा इनकम्प्लीट है। वहाँ पे उन्होंने तुमसे कुछ और भी पूछा है, तुमने उसका जवाब नहीं दिया है, ठीक है। यानी कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन को ठीक से रीड करो और उसका आंसर दो। मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर नहीं बता रही हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 सब पार्ट से 2 सब पार्ट्स का तुमने जवाब दिया है। पहला सब पार्ट तुमने छोड़ दिया। पहला सब पार्ट मुझे नहीं पता तुमने क्यों छोड़ा है। तुम्हें एक ऐसा पॉइंट बताना था जो दोनों एक्सेस पर आता है। दोनों एक्सेस पे आने वाला पॉइंट कौन सा होता है बताओ जरा मुझे। ओरिजिन 0,0, ये नहीं लिख पाए क्या हम लोग? ये लिखना था तुम्हें। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हें बोला है कि रेक्टेंगल के 3 वर्टाइसेस दिए, चौथा वर्टाइसेस ढूंढना है। तो पहली बात मैंने कल भी पढ़ाते वक्त बताया था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखो, इसे ऐसा एनसर्कल करो, यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिखो। और जब तुमने कर लिया तो इसको ज्वाइन कौन करेगा? मेरे लिए छोड़ दिया है क्या ज्वाइन करने के लिए? हाँ, ज्वाइन करना है, वहाँ पर उसको ज्वाइन करो। यहाँ टॉप पे इसका स्केल लिखो, ये सारा काम मिसिंग है अभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा नहीं लिख देना कि डी -3, स्टेटमेंट कि देयर फोर द कोऑर्डिनेट ऑफ डी ऑफ रेक्टेंगल इज, ऐसा करके। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा 7 तुम्हें नहीं बना है। अच्छा 7 तुम्हें बना है, एक मिनट 7 बना है, बट एक पॉइंट सही है और एक पॉइंट गलत है, मतलब गलत ही है ओवरऑल। मैं समझा देती हूँ इस वीडियो के एंडिंग में कि कैसे इसको करना है करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हें सिर्फ कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने को बोले थे, ठीक है, और उसके आगे ये भी बोला था महान प्राणी ज्वाइन दिस पॉइंट। तो ज्वाइन तो तुम किए ही नहीं हो, हाँ, सिर्फ पॉइंट प्लॉट करके रख दिए हो। और हर पॉइंट के बाजू में ऐसा अंडा देना है, तो इसको ज्वाइन करो। यहाँ पे x लिखो, यहाँ x डैश लिखो, ऊपर में y लिखो, y डैश लिखो, स्केल लिखो। हाँ, ये सारा काम इनकम्प्लीट। सवाल को पूरा रीड किया करो, सिर्फ पॉइंट्स को प्लॉट कर देना नहीं हो हमें। अच्छा, नेक्स्ट वाला सवाल 9th वाला सही है, 10th सही है, 11th सही है। ओके, नेक्स्ट मूव टू 12th। 12th में तुम्हें बस मुझे इतना बताना है, अगेन वही प्रवचन है, मैं रिपीट नहीं करूँगी। स्केल लिखो, वाई लिखो, एक्स लिखो, ठीक है, और हर पॉइंट के आजू बाजू ऐसी मार्किंग करो। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा किए हो? 13th वाला देखो, तुमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, लेकिन डायरेक्ट लिखा भी है तो भी वो गलत है। पहले तुम्हें क्या बोला है? ड्रॉ द लाइन। अगर तुम्हारे पास ग्राफ पेपर ख़त्म हो गए हैं तो अपनी कॉपी को ही एज अ ग्राफ ट्रीट करो, कॉपी में ही बना लो, ठीक है, लेकिन ये सवाल गलत है, इसको ठीक से सॉल्व करो। अच्छा, दूसरा, तुमने ई का कोऑर्डिनेट गलत, ये जिससे मैंने क्रॉस मारे हैं ना, इसके कोऑर्डिनेट आपने गलत लिखे हैं, उसको ठीक कर लेना। अच्छा, 16th में आते हैं। 16th में उसने तुमसे बोला है कि आपको बताना है वगैरह वगैरह। -3,5 तुम भूल गए। और उसके बाद नेक्स्ट वाले सवाल में ये वाला क्या है क्वेश्चन नंबर, पहले तो ये कीड़ा मकोड़ा लिखना छोड़ो, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है तुमने क्वेश्चन नंबर कौन सा लिखा है, मैं इसको क्या रीड करूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बताओ, तो फिर मैं व्हाट्सएप पे भेजना कि ये वाला क्वेश्चन नंबर है, तो मैं बता दूंगी, ठीक है। लेकिन फिलहाल मुझे क्वेश्चन नंबर ही समझ में नहीं आ रहा है क्यों क्या लिखा है। 15th वाले में स्केल गायब है, ऊपर वाई डैश गायब है, बाकी सब कुछ ठीक है। 16th वाले में भी वही स्केल वाई डैश वाला काम मिसिंग है तुम्हारा। अच्छा, इसमें आंसर नहीं लिखे हो तुम, कुछ पूछा गया होगा उस क्वेश्चन में, वो नहीं लिखे हो। 17th में तुम खुद सोचो, मैंने कल पढ़ाते वक्त तुम लोगों को ये चीज़ बताई है करके कि अगर कभी भी पॉइंट में ज़ीरो आ जाए तो ज़ीरो आ जाने की वजह से वो चीज़ कहाँ पे लाई करती है महान प्राणियों? वो चीज़ लाई करने लगती है आपकी एक्सिस पर। तो तुमने -3,0 को सेकंड क्वाड्रेंट किस खुशी में लिख दिया है? हाँ,
सेकेंड क्वाड्रेंट किस खुशी में लिख के रख दियो, ये तो तुम्हारा एक्स एक्सेस हुआ ना, ये एक्स एक्सेस होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, ये भी एक्स एक्सेस होगा। फिर तो जो चीज़ एक्सेस पे लिखनी चाहिए वो चीज़ तो एक्सेस पे लिखे ही नहीं हो तुम लोग। ठीक है, तो ये वाली चीज़ ठीक करनी है तुम्हें। इसका बी पार्ट गलत है। बी पार्ट में पूछा था अगर कोई जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट का मतलब आपको 1 2 3 4 नहीं लेना है, उसकी जगह ए ले लो, बी ले लो, ऐसा जहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। आप 1 ही काय को ले रहे हो, उसने क्या 1 लेने को बोला है क्या, नहीं, जनरल पॉइंट। ठीक है, तो लेट तो हम ऐसा ले लेते हैं कि लेट कि वो जो जनरल पॉइंट आपका एक्स एक्सेस पर है, वो जनरल पॉइंट क्या है हमारा, लेट से स्मॉल ए। तो ऐसे केस में उसका आंसर हो जाएगा a,0। ठीक है, 1,0 नहीं, a,0। ओके, इसमें अगेन देखो कीड़ा मकोड़ा, बाकी सवाल तो ठीक है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। अच्छा ओके, तुम्हारे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं क्वेश्चन कैसे चेक कर सकती हूँ। अगेन अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो उसे मार्क करके रखो, और उसके बाद जब ग्राफ कॉपी तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाए तब कर लेना, बट अदरवाइज नहीं तो कॉपी में कर सकते हो। ये वाला पार्ट सही है, ये वाला सवाल स्केल, अगेन सब में स्केल मिसिंग है। और दूसरी बात, यहाँ नीचे आ जाते हैं, तुमने लिख दिया वी ऑब्टेन अ ट्रायंगल। अरे जब तक मैं फिगर नहीं देखूंगी मैं कैसे तुम्हारी कॉपी में टिक मार दूँ कि यस यू ऑब्टेन अ ट्रायंगल। तो 23 में अगेन वही गलती है, ये तो एक्सिस वाले पॉइंट है ना, इसमें क्वाड्रेंट कहाँ लिख दिए। लोकेशन का मतलब क्वाड्रेंट नहीं होता है, लोकेशन का मतलब क्वाड्रेंट एज वेल एज वो चीज़ आपकी एक्सिस में तो हो सकती है। क्यों तुम फालतू के हाथ धो के पीछे पड़ गए हो क्वाड्रेंट्स के। उसे ठीक कर लेना। नेक्स्ट ये पार्ट सही है। अच्छा, तुमने यहाँ कोऑर्डिनेट्स मार्क किए हैं तो कोऑर्डिनेट्स लिखे नहीं है, देखो यहाँ कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे। ठीक है, अच्छा मेरे को कैसे पता चलेगा कि वो ट्रेपेजियम फॉर्म हुआ है, अनलेस एंड अनटिल मैं तुम्हारा ग्राफ नहीं देखूंगी। 27 वाला क्वेश्चन में उसने तुमसे बोला था लोकेट दी पोजीशन, तुम्हें वहाँ पे पोजीशन लोकेट करनी है, तुम्हें कोऑर्डिनेट्स नहीं बताने हैं। लोकेट दी पोजीशन का मतलब होता है एक्सिस की क्वाड्रेंट, अगर क्वाड्रेंट तो कौन सा क्वाड्रेंट, और अगर एक्सिस तो कौन सी एक्सिस। समझ गए क्या कह रहे हैं, वहाँ पे आपको लोकेट करना था, बस दैट्स ऑल। ठीक है, अब ये वाला पार्ट सही है। इसमें अगेन वही चीज़, इन्हें ज्वाइन कौन करेगा, इन्हें कौन ज्वाइन करेगा, ज्वाइन ही नहीं किए हो आप तो अभी तक। हाँ, बिना ज्वाइन किए इसको तुमने बता दिया करके कि अच्छा ये है। फिर उसके बाद नो दे आर नॉट कोलिनियर, ओके, यहाँ पे स्केल वगैरह सब गायब है, ये ठीक है काम, ये भी ठीक है। अच्छा, इसमें 1,1 एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे आएगा, दिमाग ठिकाने है तुम्हारा, ये एक्सिस पे आएगा कि क्वाड्रेंट में आएगा महाराज। हाँ, ये वाली चीज़ तो क्वाड्रेंट में आएगी ना। और इस क्वेश्चन में तुमसे बहुत ही स्पेसिफिकली उसने ये पूछा था करके कि आप बताओ करके कि वो जो क्वेश्चन में कौन सा वाला वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो तुम्हें ये सब नहीं बताने हैं। ठीक है, सिर्फ वाई एक्सिस के बारे में बताओ। और अगेन यही फालतू की बकवास 3,3 जरा प्लॉट करके देखो ग्राफ कॉपी में, पता चलेगा वो एक्स एक्सिस पे आता है क्या। एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे कोई भी चीज़ तभी आती है जब उसका एक आधी कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, तभी वो चीज़ आती है, अदरवाइज वो चीज़ नहीं आती। और जो ये तुम्हारा ओरिजिन होता है ना, ये दोनों जगह आता है। ओरिजिन वाला कोऑर्डिनेट, ओरिजिन वाली चीज़ एक्स एक्सिस पर भी आती है, वाई एक्सिस पर भी आती है। ठीक है, तो तुमसे इस क्वेश्चन में क्योंकि वाई एक्सिस का पूछा था तो मैं सिर्फ वाई एक्सिस का वहाँ लिखना चाहिए था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। 34 सही है, 36 गलत है, और 37 में तो चलो ग्राफ पेपर ही नहीं था, कोई इशू नहीं। तुम्हें एक ऐसे कोऑर्डिनेट का नाम बताना है जो एक्स एक्सिस पर भी आता हो और जो वाई एक्सिस पर भी आता है। तो एक्स एक्सिस पे आने वाले और वाई एक्सिस दोनों पे आने वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन 0,0। ठीक है, फिर बोला था सेकेंड केस में ऑर्डिनेट -4 है, ऑर्डिनेट का मतलब वाई, तो इसका आंसर होगा 0,-4, ये ऐसा इसका आंसर होगा 0,-4। थर्ड वाले में बोला है एब्सिसा 5 है, तो 5,0, तुमने इन दोनों को क्लब करके ये लिख दिया। उसने तुमसे ऐसा बोला है, अगर ये दोनों क्वेश्चन एक ही स्टेटमेंट में लिखे जाते तो ये आंसर बनता। उसने इसके लिए अलग दिया है, इसका स्टेटमेंट अलग दिया है, तो दोनों का अलग अलग लिखना है। ठीक है, ठीक है, रेस्ट तो बाकी सारा काम तुम्हारा सही है। जो एक क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ है वो मैं बता देती हूँ। देखो, वो इस तरीके का सवाल था, ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, और यहाँ पे ये 0 दिया था, और ये टोटल बी सी आपको दिया है 6, और बोला है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर ये चीज़ एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो फिर यहाँ पर
अगर तुम बोलोगे तो ऑल साइड्स यहाँ क्या हो जाएंगी, इक्वल, यानी कि ए बी भी कितना हो जाएगा 6 और ए सी भी कितना हो जाएगा तुम लोगों का 6 बराबर। अभी ये जो पूरा का पूरा बी सी 6 है तो बी ओ कितना हो जाएगा 3 और ओ सी भी कितना हो जाएगा 3। अब बताओ बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बी का कोऑर्डिनेट होगा 0 सॉरी -3, 0 और सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, 0। अब ए का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, ए का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए मुझे ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना है ये पता होना चाहिए, ओ ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, ओ ए तो मुझे नहीं पता, तो हम निकाल लेते हैं। देखो ये जो मैं मार्क कर रही हूँ इसको देखो, ये चीज़ क्या है, ये एक ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो मेरे हिसाब से पाइथागोरस हमें लगानी आती है। पाइथागोरस क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, तो यानी कि 36 इक्वल टू 9 प्लस ए ओ स्क्वायर, प्लस साइन वहाँ जाके -9 हो गया, थर्ड ये हो गया 27, और अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूँ तो ये आ गया 3√3, यानी कि ये ए ओ कितने डिस्टेंस पर है, 3√3 के डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, 3√3, ये ऐसे। ठीक है, होप्सो अब तुम्हें चीज़ें क्लियर हो करके। ठीक है।